अब ना ये सारा दुनियादारी छोड़ के इस पे फोकस करना है कि क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन है बस, और उन दोनों में अगर आप फर्क पता चल गया तो क्वेश्चन होना शुरू हो जाए। हाँ जी, सवाल है द एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर टीटीटी फॉर पीरियड ऑफ 1 जुलाई 2008 टू 30 जून 2019, ये हमारा साल है, इज ₹35,000। अब देखिए एनुअल रेंट एक्सपेंस कब से कब तक, 1 जुलाई 2018 से 30 जून 19, ये इस साल का रेंट है, साल नहीं, ये इस 12 महीनों का उसने एनुअल रेंट एक्सपेंस हमें बता दिया, इज ₹35,000 विच इज 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर, जो कि पिछले साल से 25% ज्यादा है। अगर हम पिछले साल का रेंट देखना चाहें तो वो बनेगा 35,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बात सबको समझ लग गई, क्योंकि ये रेंट 25% ज्यादा है, तो ये रेंट 100 प्लस 25% है। जब भी कोई रेंट फीसद में कम या ज्यादा हो तो वो 100 में प्लस या माइनस हो रहा होता है, या 1 में हो रहा होता है या 100 में हो रहा होता है। अब कितना आंसर आ गया? 28,000। इसका मतलब पहले रेंट था 28,000 पिछले साल सालाना रेंट, और अब कितना है? 35,000। कहते हैं कि रेंट एक्सपेंस इज पेड ऑन 1 जुलाई, हर साल हम जुलाई के अंदर रेंट पे करते हैं, हर साल जुलाई के अंदर रेंट पे करते हैं। कहते हैं व्हाट इज चार्ज टू रेंट एक्सपेंस इन द एसओपीएल फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018। रेंट किसी और साल का पे होता है, किसी और पैटर्न में, हमारा साल किसी और पैटर्न पे है। अब हम इनको दोनों तरीकों से करते हैं, और दोनों तरीकों से जब आप अब ये कहो कि पहले सवाल में समझ लग जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। 2-4 सवाल पे फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे, आपको सवाल समझ लग जाएंगे, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास टाइमलाइन है, हमारा साल क्या है 1/1/18 से लेकर 31 दिसंबर 18, ये हमारा साल है। और जो रेंट पे होता है वो कुछ इस तरह से पे होता है, 1/7 को पे होता है और अगले 30 जून तक पे होता है। ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये रेंट की है, ये हमारा साल रेड लाइन वाला, ठीक है। अब इस साल उसने रेंट कितना पे किया? 35,000। इसी तरह से पिछला उसने पे किया था 28,000। अगर मैं रेंट एक्सपेंस की बात करूं ना कि हमारा रेंट एक्सपेंस बनता कितना है हमारे साल का, तो वो इन 6 महीनों का बनता है 14,000, और इन 6 महीनों का बनता है 17,000। ये रेंट बनता है, मतलब सालाना रेंट पहले था 28,000 के हिसाब से, तो हर साल का रेंट कितना हो गया? डिवाइड बाय 12 कर लिया। 6 महीनों का रेंट कितना बना? 14,000। तो अगले साल में रेंट है 35,000, 6 महीनों का कितना बना? 17,500। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जनाब ये जो रेड लाइन, ये जो आपका साल है, इस साल का मुझे रेंट बताओ कितना बनता है, तो वो बनता है 14,000 प्लस 17,500। कितना बन गया? 31,000। ये रेंट एक्सपेंस बनता है। अब हमने ये देखा हमने पे कितना किया है अपने साल के अंदर, सिर्फ रेड लाइन हमारा साल है, हमारा हमने इस साल पे कितना किया है? 35,000। ऐसा ही है ना, 1 जुलाई को पे किया होगा, इस साल हमने पे किया है, कितना पे किया? 35,000। क्या वो सारा इसी साल का था? उस 35,000 में एडवांस कितना था? 17,000। मतलब इस दिन 35,000 पे किया, 6 महीने हमारे साल के कवर हो रहे हैं और 6 महीने अगले साल के कवर हो रहे हैं। जो अगले साल के कवर हो रहे हैं वो तो एडवांस हो गया, प्रीपेड हो गया। तो इसके अंदर प्रीपेड कितना था? 17,000। ये सवाल का जवाब तो यही बनता है। अब हम कहते हैं जी लेजर के साथ बनाते हैं। पहले टाइमलाइन आपके लिए काम आसान करेगी, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। अब इससे ये बात साबित होती है कि रेंट पहले भी हम पे करते थे, अब भी पे कर रहे हैं। पहले 28,000 पे किया था पिछले साल, अब कितना पे किया है? अगर नॉर्मली सोचिए, जब पिछले साल 28,000 पे किया था,
14,000 उसी साल का था, 14,000 इस साल का था, ये नजर आ रहा। जब पिछले साल एडवांस पे कर दिया था ना, अब 35,000 पे किया, 6 महीने का इस साल का, 6 महीने का अगले साल का। वो जो अगले साल का पे हुआ 17,500 वो चला जाएगा प्रीपेड के अंदर। जो हमारे साल के अंदर चीजें आ गई वो हमारा एक्सपेंस बन गया। अब हम कहते हैं जी इसको लेजर के जरिए बनाना है। लेजर कैसे बनता है? ये तो है ना टाइमलाइन। टाइमलाइन में सिंपल है कि आप एक लाइन बनाओगे अपने साल की और एक लाइन बनेगी रेंट की। रेंट वाला का हिसाब किताब वो रेंट के हिसाब से देखेंगे। आप सिंपल आखिरी पेमेंट देखते होते हैं कि आखिरी पेमेंट के अंदर एडवांस कितना है या अक्रूड कितना। अगर मैं इसका रेंट का एक्सपेंस बनाऊं, रेंट एक्सपेंस का लेजर बताओ, पिछले साल जब उसने 28,000 पे किया था, क्या उसमें कोई एडवांस था? 14,000 एडवांस था ना। उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉडो। हमारे साल के अंदर पेमेंट कितनी हुई? हमारे साल की कैश की पेमेंट कितनी हुई? 35,000। वो किस नाम से आती है? इस कैश में दो बातें सोचनी है, क्या इसके अंदर कोई एडवांस है? ये पे किया था 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को पे किया था पूरे साल का, एनुअल 12 महीनों का। इसका मतलब है 6 महीने का इसके अंदर कैरी डाउन 17,000। आप क्लोज करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आ जाएगा? एसओपी। करके देख लो, 31,500 ही आएगा। बात समझ लगी? 31,500 आ रहा है ना? देखें, आपने जो 35,000 पे किया, आपने 35,000 पे किया कि जी ये 6 महीने साल का है। 1 जुलाई को पे किया तो 1 जुलाई को साल का कितना बना? जून तक। लेकिन आपका ईयर एंड तो दिसंबर तक था। इसका मतलब दिसंबर तक हमारा साल था, उससे अगली जो आपने पेमेंट की वो प्री पेमेंट हो। वो देखें ब्रॉडन, दोबारा देखें, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। लेजर बनाने के लिए भी टाइमलाइन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। देखें, ये हमारे पास था 1/7/2018, गॉट इट। हमारा साल था 1/1/18 से 31 दिसंबर। आपने इस दिन 35,000 पे किया, ठीक है, और ये कहा कि भाई ये 12 महीनों का रेंट है, तो इसका मतलब है ये रेंट जाएगा अगले जून तक। हमारा साल तो यहां पर ही खत्म हो गया था। अब हमने देखना है कि इस रेंट के अंदर एडवांस कितना है। 6 महीने हमारे बन गए, 6 महीने एडवांस। तो इसका मतलब है अगर मैं इस 35,000 को लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा, जितना मेरे साल के अंदर आया ये मेरा एक्सपेंस है, जो एडवांस पे कर दिया वो प्रीपेड है। बिल्कुल ऐसे ही पिछले साल भी किया होगा, क्योंकि हर साल हम रेंट पे करते हैं 1 जुलाई को। तो जब पिछले साल 1 जुलाई को रेंट पे किया था, सपोज यहां पर है पिछला साल, तब आपने इस तरह से पे किया होगा। पिछले साल 28,000 पे किया होगा, यहां पे 14,000 उसी साल का और 14,000 इस साल का। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले साल एडवांस कितना था? 14,000। ये कैसे पता चला? उसने कहा जी इस साल 35,000 रेंट है, ये 25% ज्यादा है। तो पिछले साल हमने फाइंड किया, ये देखिए 28,000। पिछले साल का रेंट कितना था? 28,000। तो समझ रहे वाली? हाँ जी, इधर ही हो, आ जाया करो क्लास में। जब क्लास में आ जाते हो ना तो फिर आ जाया करो पूरी तरह से, ठीक है? हाँ, और ध्यान इधर उधर ना, ऐसे ही टाइम जाया होता है तो उसका फायदा फूदा भी नहीं होता। इनटेंजिबल चीज का कोई फायदा नहीं, जो मर्जी सोच लो, फिजिकली जो चीज आपकी होगी बस वही हो जाएगी, ठीक है? ऐसे सोचो में क्लियर होगी बात? yes. अब चलिए थोड़ा सा इस सवाल में समझेंगे, थोड़ा सा अगले सवाल में समझेंगे। अब एक बात का हमने क्या रखना है, क्या ये जो रेंट की पेमेंट हो रही है ये आज पहली पेमेंट है या कॉन्टिन्यूसली चलती आ रही है? अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, द एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज 35,000, वो इस साल की बात कर रहे हैं। फिर आगे देखिए विच इज 25%, देखिए रेंट एक्सपेंस इज पेड ऑन 1 जुलाई। इसका मतलब है हर 1 जुलाई को, पिछली 1 जुलाई में भी पे किया था, इस 1 जुलाई को भी पे करेगा,
एग्री, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूसली रेंट है। मैंने कल एक पे ऊपर ना स्टार लिखवाया था इंश्योरेंस वाले के ऊपर, वो एक पेमेंट थी, वो पिछली हमने पिछले का ब्रॉडर देखा भी नहीं था ना ही, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, ठीक है। उस क्वेश्चन में देखे जाकर मेन बस ये 2 बातें हमने सीखनी है। ये देखें, ऑन 1 मार्च ज़हरा पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिस फॉर द पीरियड ऑफ दिस। अब इसमें देखिए कि ये उसने, अगर ये होता कि पिछले साल भी 1 मार्च को पे किया था, इस साल भी 1 मार्च को पे किया था, फिर जवाब और हो जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज का हमने ख्याल रखना है, ये एक ही पेमेंट है या कॉन्टिन्यूसली पिछले साल भी हुई थी और इस साल भी। अगर वो पिछले साल का रिलेशन बता रहा है ना, इसका मतलब है पिछले साल पे हुई थी। जैसे इसमें क्या कहता है, पिछले साल से 20% 25% ज्यादा है, पिछले साल भी था तो इसका ज्यादा हुआ, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा बाकी जो बाकी सिचुएशन है ना, वो कंफर्म समझ लग जाए। हमने मेन ये 2 बातें सीखनी है, एक पेमेंट है या कॉन्टिन्यूसली पेमेंट्स, क्योंकि ब्रॉड पिछले से आ गया ना। चले जी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये बात अब समझ लग गई है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी। कहता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ करंट लायबिलिटी, ये तो सही है। एक्रूड इनकम इज अ करंट एसेट, ये भी ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज अ करंट लायबिलिटी, ये गलत है, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड एक्सपेंस है और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है। तो ये वैसे गलत है, वैसे ठीक है, वैसे गलत है, ठीक है। ये वैसे भी गलत है, वैसे भी गलत है। आपकी ऑप्शन कौन सी ठीक है? ये गलत ही है ना, गलत है। और आपका ऑप्शन कौन सा है? सी। तो सही ऑप्शन कौन सी हुई? तो ये सही हुआ, वैसे गलत है। 13, आप कैलकुलेटर अपने निकाल के बैठो ना सारे, माशाल्लाह। ये नहीं है, मतलब कैलकुलेटर अब निकाल रहे हो आप, तो वो जंग के मुजाहिद हो कि लोग कत्ल करके चले जाएंगे, फिर पता चलेगा कि जनाब असला भी निकालना था, ठीक। वो आप कैलकुलेटर किधर है? अच्छा, 2 इंटरव्यू पे ले गया। चलेंगे, आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स अरसलान आइडेंटिफाई दैट, अच्छा ये वो प्रॉफिट वाले छोड़ दिया, अच्छा ये कर लिया था, दोबारा करते हैं, अब दोबारा करते हैं, क्योंकि अब हमने इसको सीखना है और तकरीबन टोटल क्वेश्चन है 50 और मैं पहुंचूंगा 30 तक। 30 के बाद फिर अब मैं पहले पढ़ूंगा, फिर आप पहले पढ़ेंगे। 30 तक आसान है, मुश्किल वाले आप पहले रोने लग गए हो। चलो अभी तो शुरू करें। अब बिजनेस पे रेंट को, आज टाइम है मेरे पास। अब बिजनेस पे रेंट क्वार्टरली इन एरियर्स। अब देखिए यहां से हमें पता चला, अब बिजनेस पे रेंट क्वार्टरली इन एरियर्स, ये पहले भी है, अब ये पहले एक पेमेंट नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि वो क्वार्टरली पे करता है। अब इन एरियर्स पे करता है, एरियर्स का मतलब क्या होगा, टाइम गुजर जाता है फिर पे करता है। मेन मैंने आपको सिखाना है लेजर, टाइमलाइन आप समझ जाओगे। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर each year the rent was increased from rupees 150,000 per year to 180,000 per year from 1st October. What rent expense and accrued? पहले तो उसने खुद ही रेंट बता दिया। अब इसमें हमने सिंपल ये देखना है क्वार्टरली कितना बनता है और ईयरली कितना बनता है। ईयरली तो बताया हुआ है 150 डिवाइडेड बाय 12 करो तो कितना बनता है, ये बना पर मंथ, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 37,500, ये बन गया पर क्वार्टर। फिर इसका भी बता दो 180 वाले का भी, 180 को 12 पे डिवाइड कर दिया तो 15,000 पर मंथ और 45,000 पर ईयर उसने बताया हुआ। हम बना लेते हैं इसकी भी एक टाइमलाइन, ठीक है। हमारा साल कौन सा है, कहते हैं आपका साल है 31 जनवरी,
साल कौन सा है? 31 जनवरी 2008। इसका मतलब है आपका साल है 1 दिसंबर 2007 से लेकर 31 जनवरी 2000। ये आपका साल है। क्या हुआ? 1 फेब, यहां पर 1 फेब है। 1 2। अब आपने अपनी पेमेंट भी इसके ऊपर पोस्ट कर दें। पेमेंट का कब कब हो रही है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, मतलब यहां पर आएगा 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 कितनी कितनी पेमेंट है? पहले पेमेंट हुई 37,500। पहली पेमेंट कितनी हुई? 37,500। फिर 45,000। एरियर्स है। अगर ये एडवांस होता ना तो अक्टूबर में 45,000, क्योंकि एडवांस का मतलब होता है अगले सालों का पे करना, और एरियर्स का मतलब होता है पिछले सालों का पे करना। तो जब पिछले सालों का पे करेंगे तो यहां पर आएगा 37,500। और ये भी लेजर में मसला आता है, टाइम लाइन में कभी कोई मसला नहीं आता। अब आए जरा, हमने ये देखना है हमारा रेंट बनता कितना है और हमारी लायबिलिटी कितनी, क्योंकि अब तो लायबिलिटी होगी ना, एरियर्स में लायबिलिटी होती है, एडवांस में मसला होता है। ये देखिए, ये है हमारा तब्दीली का दिन, मतलब इस डेट को हमारा रेंट हो गया था चेंज। अब इसमें तो सिंपल देखते हैं कि इससे पहले जो रेंट हमारा बनता था वो बनता था 12,500 पर मंथ के हिसाब से। ऐसा ही है ना, कॉन्टिन्यूसली रेंट में यही सबसे आसान काम होता है कि आप सिंपल कुछ भी ना सोचें, अगर टाइमलाइन को हल करना है ना, तब बनता था 12,500 के हिसाब से। कितने महीने बनते थे तब? हाँ। इसके बाद बच गए 4 महीने, तब रेंट कितना बनता था? 15,000 के हिसाब से। ये हमारा रेंट एक्सपेंस बन गया। आखिरी पेमेंट से आपको पता चल जाएगा एरियर कितना है। इस दिन आपने पैसे पे कर दिए, कौन से सालों के? अगले सालों के या पिछले सालों के? आखिरी पेमेंट यही है आपकी। लेकिन क्या आपका साल खत्म हो गया था? आपका साल कितना रहता था? 1 महीना, मतलब 1 महीने का अभी आपने पेमेंट, क्योंकि आखिरी पेमेंट जो की वो तो उससे पहले की थी। इसका मतलब है एक पेमेंट स्टिल आपकी अनपेड है। तो एक पेमेंट कितनी अनपेड होगी? 15,000। तो रेंट एक्सपेंस बन गया 1 लाख टोटल प्लस करके 1,60,000। और एक्रूड रेंट कितना बना? कितना? आज फिर मैं आपको लेजर समझाने लगा। इधर इस साल कितना एक्रूड है? 1 महीने का। तो पिछले साल भी 1 महीने का एक्रूड था, क्योंकि आप तो हर क्वार्टरली पे करते हो ना। पिछले साल भी आखिरी पेमेंट 1 जनवरी को हुई होगी, लेकिन पिछले साल जो 1 महीने का रेंट था वो 12,500 एक्रूड था। इस साल कितना एक्रूड है? 15,000 एक्रूड है। 2018 के अंदर पेमेंट्स कितनी हुई? ये आपकी पेमेंट्स हैं, ये आपका कैश है। ये 2018 का, जो 2008 का ये कैश है, इसको प्लस कर लो तो कैश की जगह लिख देना। अब मैं लेजर बनाने लगा हूं। आपका ब्रॉडन कितना था भला? 12,500। पता चला 12,500 क्यों? पिछले साल 1 महीने का एक्रूड था जब रेट क्या था? 12,500। इस साल कितना कैरिड ऑन है? कैश कितना आएगा? कैश आपने पे किया 37,501, 37,502, 37,503 और 45,000। ये आपकी पेमेंट्स हैं। और डेट के हिसाब से भी लिख सकते हो, 1 जनवरी को ये पेमेंट की, 1 जुलाई को ये पेमेंट की। आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास एसओपीएल आ जाएगा 1,60,000। कभी वो आपसे कैश की पेमेंट पूछ लेगा एसओपीएल देकर। तो लेजर से ये हमें फायदा होता है कि 4 चीजों में से जो वो अननोन करेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो फाइंड टाइमलाइन से भी कर सकते हैं। देखिए, टाइमलाइन से वो कैश पूछेगा तो ये है आपका कैश, ये सारा ये कैश है।
और एक्सपेंस पूछेगा तो ये है। इस साल की लायबिलिटी 15,000, पिछले साल की लायबिलिटी मतलब इस साल का ओपनिंग लायबिलिटी 12,500, क्लोजिंग लायबिलिटी जी जी। देखिए ना, पिछले साल तो रेट था ही 12,500, तो जब पिछले साल जनवरी में उसने पे किया होगा, आखिरी के जनवरी में पे कर दी, बाकी उसका एक क्वार्टर का पेमेंट अगले साल जो गई, तो उस वक्त रेंट क्या था पर मंथ 12,500, तो एक महीने का अक्रूड कितना हुआ 12,500। इस साल 15,000 है। ये आपका लेजर भी हो गया जी और आपकी टाइमलाइन भी होगी। मैं दोनों इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए लेजर बनाना प्रोफेशनल तरीका है, टाइमलाइन बनाना जीनियस तरीका है। तो इसलिए आप प्रोफेशनल बनो, जीनियस प्रोफेशनल बनो, ठीक है जी। देखिए ना, ब्रॉड ऑन उसे कहते हैं जो पिछले साल कितना एक्रूड था, मतलब कितना पेएबल था, लायबिलिटी कितनी थी 3 महीनों की या 1 महीने की। 1 महीना बनता था जो आपने पे नहीं किया। पे हम क्वार्टरली करते हैं, लेकिन आपकी लायबिलिटी 1 महीने की थी, 2 महीने तो एडवांस के थे, वो तो हमारे अगले साल के 2 महीने बन रहे थे। जैसे इसमें क्या 1 महीने की लायबिलिटी है, तो पिछले साल भी 1 महीने की लायबिलिटी। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा ही इसी तरह का नेचर का सवाल है, लेकिन इसमें क्या है एडवांस वाला। हीलिक्स कॉर्पोरेशन है सब, हीलिक्स क्या होता है ये पता होगा किसी को? हाँ जी, ये टाइल्स बनाने की कंपनी है, ठीक है। आपने अक्सर ये जो वीगो टाइप डाले देखे होंगे ना, उसमें हीलिक्स लिखा होगा, तो हीलिक्स बेसिकली टाइल बनाने वाली कंपनी को कहते हैं। Commercials भी आते हैं। हाँ जी। सबलेट पार्ट ऑफ द ऑफिस, एंड ईयर एंड 30th नवंबर 2008 द रेंट रिसीव। अच्छा, ये कभी कभी ना ऐसा होता है, वैसे तो इसे एक लिमिट तक रहे तो इसे कहते हैं क्लास की ब्यूटी, और लिमिट से क्रॉस भी नहीं करना चाहिए, और इसको एंजॉय करना चाहिए, और दुआ भी करनी चाहिए दूसरों के हक में। जैसे अक्सर कोई खवातीन बात कर रही होती है ना, तो लड़कों की तरफ से ना एक अजीब सी आवाज आती है। आप ना उनके घर वालों के हक में दुआ किया करें कि वो मुसलसल उनको बर्दाश्त कैसे करते हो। अब देखिए ना, वो तो आपके साथ चले की क्लास होती है 2-3 घंटे, लेकिन वो जो उनकी फैमिली उनको बर्दाश्त करती है, उनके हक में दुआ किया करें कि अल्लाह उनको सब्र का फल दे और उनके लिए आसानियां पैदा करे, और इनके अंदर जो भी है अल्लाह उसको खत्म करे, मतलब जो भी चीज है। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें। ये मैं तो इसको कहता हूँ कि ये असल में होता क्या है कि ये आपका पीआरसी का सेशन है, फिर उसके बाद कैफ का सेशन, फिर सीफैप, फिर जब बंदा एंड पे पहुंचता है ना, और बस आपकी क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है, आप प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, ये चीजें बहुत अच्छी लगती है फिर, क्योंकि फिर बाद में एक और अजीब सी लाइफ शुरू हो जाती है। तो फिर ये अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो उसके बाद बंदे को ये चीजें याद आती हैं, तो बंदा कहता है कि अच्छा हाँ, हमारे क्लास में भी ऐसा था जिसको ये चीज तंग किया करती थी, या वो जो इस तरह के इशू होते हैं, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है बाद में। इसलिए परेशान ना हुआ करें कि कुछ लोग ना थोड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि हर चीज ना थोड़ी सी लिमिट में रखकर करनी चाहिए। जब कोई चीज ज्यादा हो जाए ना, तो वो फिर उसका ना वो टेस्ट खत्म हो जाता है, वो चीज अच्छी नहीं लगती। चले जी, हीलिक्स कॉर्पोरेशन है सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस। पहली बात ये इसका ख्याल रखना है कि सबलेट हम रेंट पे दे रहे हैं, हम रेंट पे दे रहे हैं। अच्छा, मोस्टली ये सबलेट का लफ्ज तब इस्तेमाल होता है कि ऐसा होता है कि हमने एक घर रेंट पे ले लिया और उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो हम फर्दर उसको रेंट पे दे देते हैं। हमने खुद पहले रेंट पे लिया होता है, फिर उसको फर्दर रेंट पे दे देते हैं, उसे बोल देते हैं सबलेट। हीलिक्स कॉर्पोरेशन हैज सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस, कहते हैं उसने अपने ऑफिस का कुछ हिस्सा सबलेट कर दिया, एंड इन द ईयर एंडेड नवंबर 2008 द रेंट रिसीवेबल वाज, कहते हैं अंटिल 30th जून 9,000 पर ईयर, सेम क्वेश्चन, और फ्रॉम 1st जुलाई अगले दिन से 12,000 पर ईयर रेंट वाज रिसीव्ड क्वार्टरली इन एडवांस। अब ये रेंट एक्सपेंस नहीं है,
अब ये रेंट एक्सपेंस हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। What amount should appear in the statement of financial statement? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है ना, तो फिर हमने एसओपीएल की भी अमाउंट बतानी होती है और एसओएफटी की भी बतानी होती है, क्योंकि ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। और हमारा ईयर एंड क्या है? 30 नवंबर। वही दोनों से करते हैं, पहले टाइमलाइन बनाते हैं। 1 दिसंबर 2000 तो बताया ही नहीं हुआ, 2008 है, 2007 हो जाएगा। और 30 नवंबर 2008 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा साल। और रेंट चेंज किस दिन हुआ? 1 जुलाई को। 1/7/2008 कर लो, इस दिन रेंट चेंज हुआ। पहले रेंट का रेट था 9,000 पर ईयर, और इसके बाद हुआ 12,000 पर ईयर। ठीक है, अब हमें 2 रेंट और भी चाहिए, पर क्वार्टर भी चाहिए बस, और पर मंथ भी चाहिए। पर मंथ चाहिए साल का रेंट फाइंड करने के लिए, पर क्वार्टर चाहिए, हम पेमेंट क्वार्टरली करते हैं। अब पेमेंट करने वाली डेट मुझे बताओ कौन कौन सी है, किस किस दिन पेमेंट हुई? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। एडवांस में पेमेंट होती है, रिसीव, पे या रिसीव। ठीक है, अब हम पहले ना मंथली और क्वार्टरली भी देख लें। 9,000 को 12 पे डिवाइड करो, कितना बनता है? 750, और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो इसको, 2250, और इसको 12,000, 1,000 और 3। अब हमने क्वार्टर एडवांस में रिसीव करते हैं, तो जनवरी में कितने पैसे रिसीव किए होंगे एडवांस में? 22,2250, और यहां पर भी 22, यहां पर जुलाई में। अब पिछले साल हमने पिछली कीमत लिखी थी क्योंकि वो एरियर्स थी। एडवांस का मतलब है आपने अगले 3 महीनों के रेंट चेंज हुआ, अगले 3 महीनों का अपडेटेड मिलना है। ठीक है जी, आ जाओ, टाइम पर आया करो यार, ठीक होगी बात। ये पैसे हमें रिसीव हुए। अब हमने ये बताना है कि हमारे साल की इनकम कितनी बनती है और हमने एडवांस कितने ले लिए। चले जी, इनकम जुलाई तक कितनी इनकम बनती है हमारी पर मंथ के हिसाब से? महीने कितने बनते हैं 1 जुलाई तक? 1 जुलाई तक कितने महीने बनते हैं? 7। 7 मल्टीप्लाइड बाय 750 प्लस आगे 5 महीने बाद क्या? ये हमारी बन के इनकम 1025। और एडवांस है तो लायबिलिटी कितनी बन गई? अनअर्न्ड इनकम। आखिरी पेमेंट कब की थी? अक्टूबर के अंदर, और अगले 3 महीनों की। अक्टूबर में अगले 3, अक्रूड में अपना साल देखते हैं, एडवांस में अगला साल देखते हैं। तो बताओ अगले साल की कितनी पेमेंट? अक्टूबर नवंबर तो हमारा साल था, एडवांस कितनी है? सिर्फ 1 महीने की, तो 1। ये हमारी अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी बन गई और ये हमारी इनकम बन गई। लेकिन आखिरी पेमेंट कितनी की? 3,000 को किस महीनों की? कौन से 3 महीने? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 महीने की एडवांस पेमेंट कर दी, रिसीव कर दी, पेमेंट नहीं रिसीव की। तो जब एडवांस में इनकम रिसीव करते हैं वो हमारी लायबिलिटी तो होती है। ठीक होगी बात। तो अब लेजर पे चलते हैं। आप 1 दिसंबर से 1 जुलाई तक टाइम काउंट कर लें, समझ लग जाएगी। उंगलियां हैं, हाँ, दिसंबर, पहला महीना दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हो गए 7 महीने।
क्योंकि 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई से पहले 1 जुलाई का महीना तो नहीं काउंट करेंगे, तो 1 दिसंबर से 1 जुलाई तक 7 महीने का। अपना आंसर देख लें कौन सा बना, सी। अच्छा, लेजर बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हैं, मुझे बताएं। ब्रॉड और इसका एसेट है लायबिलिटी है, एसेट है लायबिलिटी है, एडवांस इनकम है लायबिलिटी। पिछले साल एक महीने का था 750, इस साल एक महीने का है। कैश कितना रिसीव करिया, क्योंकि इनकम का लेजर बना रहे हो। कैश ये आपको ये लिखा हो, इस साल का ये कैश है 1 2 3 और वो जो आप क्वार्टर वो बनाते हो ना, क्वार्टर के साइन जहां, इन सबको प्लस कर ले 10,500। क्लोज करोगे आपके पास एसओपीएल आ जाएगा। कितना आ गया, 10,250। नहीं, टाइमलाइन के बगैर भी लेजर के बारे में सोचा जा सकता है। आखिरी पेमेंट ही सोचते होते हैं, पिछली आखिरी पेमेंट और इस साल की आखिरी पेमेंट। पिछले साल की आखिरी पेमेंट 2250 थी, जिसमें एक महीने का एडवांस 750 में, इस महीने की 3,000 थी, 1,000 एडवांस। दो पेमेंट सोचनी पड़ती है, पिछले साल की आखिरी पेमेंट, इस साल की। कैश का पता चलता है तो वो खुद बता देता है कि ये पे कर रहा है, कि इस टाइम को पे कर रहा है। तो हमारे साल के अंदर जो पेमेंट आ रही है वो लिखते हैं। हाँ जी, ये बात समझ लगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 16। नहीं, ये मुश्किल शुरू हो गए, मुश्किल सवाल शुरू हो गए। मुश्किल सवाल तब भी नजर आते हैं जब वो कहता है जी पिछले साल से 25% ज्यादा हो गया, 10% ज्यादा हो गया। हाँ जी, सितारा इंडस्ट्रीज हैज टेकन अ लोन फ्रॉम क्रिसेंट बैंक। इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेएबल एवरी क्वार्टर। अब कैलकुलेशन ना इंडिविजुअली करना शुरू कर देते हैं, अपने कैलकुलेटर लेकर बैठे, कैलकुलेशन आप करके देंगे। हाँ जी, कहता है कि वो इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी क्वार्टर। अच्छा, इंटरेस्ट हमेशा एरियर्स में पे किया जाता है। एरियर्स मतलब अली बाद में, एक्रूड कंप्लीट होने के बाद। वो कब कहता है, मार्च 31 को पे करता है, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को। फेस अमाउंट ऑफ द लोन इज 5 लाख। हमने 5 लाख का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम 2 इंस्टॉलमेंट वर नॉट पेड ऑन सितंबर 30 और दिसंबर 31। कहता है हमने 2 इंस्टॉलमेंट पूरी पे ही नहीं की। What is the amount of interest liability to be shown in the statement of financial position? कहता है कौन सी अमाउंट फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी, कौन सी अमाउंट फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। देखिए, पहले तो हमारा अपना साल बनाते हैं, दिसंबर है साल का एंड, तो इसका मतलब है 1 जनवरी होगा पहला दिन। ये हमारा साल बन गया। किस किस क्वार्टर की पेमेंट्स होती हैं, कब कब होती थी? 31 मार्च को, फिर 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। अब उसने खुद ही बता दिया, कहता है हुआ ये कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना 30 सितंबर को और 31 दिसंबर वाली किस्त पे नहीं हुई। इसका मतलब है ये भी पेमेंट नहीं हुई और ये भी पेमेंट, दूसरे लफ्जों में 6 महीनों का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। 3-3 महीनों का इंटरेस्ट पे करना था ना, तो ये 30 सितंबर को उसने जो पेमेंट नहीं की, तो कौन सी पेमेंट नहीं की होगी? सितंबर के महीने की, अगस्त के महीने की और जुलाई के महीने की। अब एक क्वार्टर का इंटरेस्ट बनता कितना है? 10% रेट है, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12,
क्योंकि क्वार्टर का तो ऐसे पता चलेगा ना, 1/4 या 3/12 कितना, तो 12,500 एक महीने का है, 3 महीनों का है? एक क्वार्टर का 3 महीनों को। अब उसने जो 12,500 यहां पर बनता था वो भी पे नहीं किया, और जो यहां पर बनता था वो भी पे, तो लाइबिलिटी उसकी कितनी रहेगी, 25,000। और यही आंसर, और उसने पूछा भी यही है कि बताओ कौन सी लाइबिलिटी पे करने वाली। ठीक होगी बात। अब आपने अगले 4 क्वेश्चन अभी मुझे करके दे, अभी 17 से 20 तक सबने करने हैं। आप कहते हो ना आसान है, तो मैं भी चलो आसान आपसे करवा देता हूँ। वो कह रही है तो सारे रहे हम। जी हाँ, नहीं नहीं, हाँ अगली एक डेट, पिछले साल की अगली डेट। हाँ पिछले साल की, साल पिछला लेते हैं, डेट अगली लेते हैं। जल्दी से ये क्वेश्चन करने हैं 17, 18, 19 और 20। जब आपके पहले 2 सवाल हो जाए मुझे बता देना, ये मैं ऊपर कर दूंगा। हाँ आपने किए हुए, दोबारा कर, पहले किसी से पूछ के किए होंगे ना, आप दोबारा खुद कर, खुद से करना है, गलत हो जाए कोई मसला नहीं, करने खुद से है। आप कल एक सैटरडे को खातून साथ लेकर गई थी, अभी आपके साथ नहीं गई?
बीस तक कर रहे हैं, 20 तक। दोनों तो मैथड से करें। हम्म, दोनों मैथड से करना। नहीं एक मेथड से, एक से करते। हो गया सर। चारों आपने दो कहा। घर पे सारे किए थे। दोबारा कर। रजा आप नहीं कर रहे, खुद से करो ना, खुद से। इसके लेक्चर मैंने शेयर किए हुए, अगर ना समझ आए तो पिछले शुरू कर दो।
चारों आंसर भी सी है। ट्वेंटी तक बात हो गया। चलो देखिए जरा अपने आंसर मैच कर ले। सबसे पहले मेन बेस्ड क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ये है, रेंट पेड ऑन 1 September 2017 फॉर द ईयर टू 31 August 2018 वाज 15,000। पिछले साल मतलब पिछले साल कुछ पे किया था 15,000 रुपए एक साल का रेंट, एंड रेंट पेड ऑन 1 September 18 से लेकर दिसंबर 9 अगस्त 19 तक 18,000। ये सेम वही क्वेश्चन है। पिछले साल 15,000 रेंट था, इस साल 18,000 रेंट है। कहते हैं व्हाट फिगर फॉर द रेंट एक्सपेंस शुड बी शोन इन द एसओपीएल। अगर साल का ईयर एंड हमारा क्या है 31 दिसंबर, इसका मतलब है हमारा साल हो गया 1/1/18 से लेकर दिसंबर 18 तक। और टाइम कब, पेमेंट कब होती है 1 September 1/9/18 को हमने पेमेंट की, और कितनी पेमेंट की 18,000। ये 18,000 क्या हमारे साल की है? नहीं, पेमेंट हमारे साल के अंदर हुई है, लेकिन ये सारा हमारे साल की नहीं। इसका मतलब है ये इस तरह से बन रहा है टाइम, बिल्कुल ऐसे ही। पिछले साल रेंट का रेट था 15,000 पर ईयर, इस साल है 18,000। हमारा साल पिछले पिछले रेंट के हिसाब से कितने महीने कवर हो रहे? 1 सितंबर तक है ना, तो 8 महीने। अगस्त 31 अगस्त तक, क्योंकि 1 सितंबर तक है, तो 1 सितंबर 9वां महीना हमारे साल के अंदर अगले साल में कवर होगा, पिछले साल के अंदर कवर नहीं होगा। तो 15,000 तो एक साल का है, तो पिछले साल कितने महीने पर थे? 8 पर मंथ निकाल लो, 8 पे 12 पे डिवाइड करके 1 2 तो 1250 मल्टीप्लाइड बाय 8, और 18,000 को 12 पे डिवाइड किया 1500 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये हमारा रेंट एक्सपेंस बनता है कितना? दोनों को प्लस करके। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब एडवांस कितना पे किया हुआ है, तो कितना एडवांस पे किया हुआ है? इस 18,000 के अंदर 4 महीने हमारे हैं, अगले 8 महीने का एडवांस है, तो कितना बनना? 12,000।
ये बात क्लियर होगी? अगले सवाल में बी पे 18वें पे, अ बिजनेस हैड डिपॉजिटेड 5 लाख इनटू एन एनुअल फिक्स्ड डिपॉजिट। ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन पर जो इंटरेस्ट आता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारी इनकम होती है। कहता है किस दिन डिपॉजिट करवाएं? फर्स्ट में। इंटरेस्ट इज एक्रूड क्वार्टरली on 31st March, 30th June, 30th September and 31st December each year. Interest will be paid only on maturity. इसका मतलब होता है only on maturity का मतलब है कि जिस दिन हमने इंटरेस्ट पैसे वापस निकलवाने हैं ना, उसी दिन सारा इंटरेस्ट हमें मिलेगा। मतलब आपने 10 साल के लिए करवाया तो इंटरेस्ट भी 10 साल बाद ही मिलेगा, बनता जाएगा लेकिन मिलेगा कब? 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, जितने सालों के लिए आपने डिपॉजिट करवाया। कहता है मंथली इंटरेस्ट अमाउंट इज 3000। कहते हैं 3000 मंथली इंटरेस्ट बनता है आपका। व्हाट अमाउंट इंटरेस्ट रिसीवेबल शुड बी शोन एज एसओएफपी दिसंबर 2018। किस महीने आपने पैसे जमा करवाए? फर्स्ट मई को। आपको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, तो साल के एंड तक आपका इंटरेस्ट कितना बनता है? कितने महीने बन गए? 8 महीने। 3000 एक महीने का इंटरेस्ट बनता है और कितना बन गया? ये 24,000 आपको मिला नहीं है, मिलेगा कब? मैच्योरिटी पे। इसका मतलब बन तो गया ना, अक्कर बट नॉट रिसीव्ड, अक्कर बट नॉट, तो इनकम रिसीवेबल है, ये इनकम में भी जाएगा और करंट एसेट में भी जाएगा। किस नाम से? इंटरेस्ट रिसीवेबल या एक्रूड इनकम के नाम से। उसने हमसे क्या पूछा है? वैसे जो मर्जी पूछेगा दोनों सेम अमाउंट ही है। अगर वो इंटरेस्ट इनकम पूछता तब भी 24,000 होता, अगर वो हमसे एसेट पूछा तब भी 24,000 ही है। Question number 19. A business has paid annual salaries 36,000 in advance to one of its employees 31st August 2017. हमारा ईयर एंड है। कहते व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड सैलरी एट द एंड फॉर द ईयर फॉर दिसंबर 2017। कहता है 36,000 आपने कब तक की सैलरी पे की है? 31 अगस्त तक 2017 तक। कहते हैं दिस इन एडवांस टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन, इस दिन पे की है। कहते हैं इस डेट को कितनी एडवांस है? दिसंबर में पे की, 31 अगस्त को पे। कब किसकी पे की? सितंबर की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो हमारे ही बन गए, तो बाकी 8 महीनों की एडवांस आ गई। तो 36,000 को 12 पे डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सवाल ना जितना मर्जी बड़ा हो, खतरनाक हो, अगर कॉन्सेप्ट का पता चल जाना तो ये सवाल के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। अब देखिए जरा इसमें, अब उसने बड़ी अजीब अजीब सी वैल्यू लिखी हुई है, हमें इन वैल्यू से कोई गर्ज नहीं है। हम हमारा मेन टारगेट क्या है? अ बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2008 इन अ बिल्डिंग व्हिच इज ऑन 25 इयर्स लीज। लीज का मतलब रेंट। द रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस। हम एडवांस में रेंट पे करते हैं। पेमेंट ऑफ रेंट वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलो। ये उसने बता दिया। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2018। सबसे पहले ये जो रेंट पे किया हुआ है क्वार्टरली है, तो 12 महीने कोई चेंज भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है पर मंथ रेंट कितना है? 2500, क्योंकि 7500 3 महीनों का होता है ना। 7500 को हमने 3 पे डिवाइड कर दिया, ये बन गया 2500। आपने लीज पे कब लिया एसेट? कब तक लिया? दिसंबर के। गॉट इट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे रेंट एक्सपेंस पूछूं तो 2500 रुपए के हिसाब से पूरे 12 महीने बनते हैं। तो 12 महीनों का रेंट मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया? और उसने क्या पूछा हुआ है? व्हाट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज टू द 30,000। अच्छा इसमें बताएं एसेट या लायबिलिटी, एसेट या लायबिलिटी कितनी है? तसल्ली से आखिरी पेमेंट कब की? दिसंबर। और हमारा ईयर एंड क्या है? और 30 दिसंबर को पेमेंट की हुई है। हाँ जी आप बताएं शायद।
75 के दिसंबर पहले प्रीपेड है और दिसंबर तक आपने पीछे पे किया होगा। हाँ, तो दिसंबर 7500 आपने जो पेमेंट की वो किस किस महीने की पे की, एडवांस या प्रीपेड, क्वार्टरली एंड एडवांस। इसका मतलब है इसमें एक्रू तो हो ही नहीं सकता। तो दिसंबर में जो पे किया ना 7500 वो सारे का सारा एडवांस पे किया है, क्योंकि दिसंबर के अंदर जो पेमेंट करेंगे 30 दिसंबर को, वो किस महीने की पे करेंगे, जनवरी फरवरी। तो 7500 एडवांस है। और अगर ये एक्रूड पे करता तो फिर क्या होता, फिर लायबिलिटी कितनी होती, फिर कोई लायबिलिटी ना होती, क्योंकि दिसंबर के अंदर तो पेमेंट कर दी और दिसंबर के अंदर उसी साल की पेमेंट कर दी, तो कोई लायबिलिटी ना। चलो अब मैं सवाल शुरू करने लगूं, क्योंकि फरमाइश आई है कि आखिर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आखिर से स्टार्ट करते हैं। कुछ जितने हो सकते हैं आखिरी 10 क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि करवा दूं, और दरमियान वाले 20 अगर आपने तो कर ही लिया सारे, उनमें से दरमियान में अगर कोई सवाल आपको मसला किया है तो वो मैं करवा देता हूँ। 21 से 40 तक कोई सवाल अगर आप बताएं तो मैं करवा देता हूँ। 28 और किसी का कोई सवाल हो, बस 28 ही है। चले 28 पे आते हैं पहले ना, चले 28 29 दोनों कर लेंगे। अभी आखिर से कुछ सवाल देख ले, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 में आए। अच्छा, मैं इसलिए करवा रहा हूं ये सवाल क्योंकि मैंने चेक नहीं किया आज। अगर मैं चेक कर लेता तो मुझे पता होता कितने लोगों ने किए हैं और कितने लोगों ने नहीं किए। तो इसलिए जिसने नहीं किया ना उनका भला हो जाएगा, जिसने किया उनकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आइंदा से जो मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा, जो आप सवाल बताओगे मैं वही करवाऊंगा। तो फिर कॉन्शियस होकर आना कि आपने सवाल करके आने हैं, ताकि जो आपसे ना हुए वो हम कर लिया करें। X Limited rents its building to Y 31st December 2018. Y Limited owed 4500 for rent, but at 31st December 2019 he had paid 3200 in advance. अब कुछ पैसे उसके पेएबल है, कुछ पैसे एडवांस है। During the year, X Limited has received 17,100 in rental income from Y. What is the rental income to be shown in the profit and loss account for X Limited for the year ended December 2019? अब पहले ये देखना है कि हमने किसके लेजर्स बनाने हैं। X के या Y का पूछ रहा है। X का, X कौन है, रेंट देने वाला या रेंट लेने वाला? रेंट लेने वाला, तो मतलब हम रेंट इनकम की बात करने लगे। अब किस साल की बात कर रहे हैं, 2019 की। 2019, ये देखिए वो कहता है बताओ SOPL 2019 में X लिमिटेड के अकाउंट्स के अंदर क्या है। अब वो कहता है जी X लिमिटेड ने Y को रेंट पे दिया किस दिन, दिसंबर 2000, मतलब साल पहले। Y लिमिटेड ओव्ड 4500 फॉर रेंट, कहता है इतनी अमाउंट उसने, बट एट दिसंबर दिस पेड 3200 इन एडवांस। इसका मतलब है कुछ एक्रूड भी है और कुछ एडवांस भी है। ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड, एक्चुअल में कितने रिसीव किए, ये कैश की अमाउंट आ गई, हम लेजर बना लेते हैं। हाँ जी, एक्स का बना रहे हैं, एक्स के हिसाब से, इसलिए रेंट इनकम है, ब्रॉड ऑन तो कुछ भी नहीं होगा। भला क्यों, क्योंकि पिछले साल तो था ही नहीं, पहले साल शुरू हो रहा है। कहते हैं वाई लिमिटेड ओव्ड से नहीं है, 2018 में भी है, 2018 में भी है। हाँ जी, वो कहता है कि वाई 31 दिसंबर वाई लिमिटेड ओव्ड 4500 फॉर रेंट, मतलब एक्स लिमिटेड के लिए रिसीवेबल था या एडवांस था? एक्स लिमिटेड के लिए रिसीवेबल था, वाई ने देना था, वाई मकरूज था तो एक्स ने लेना था, तो रिसीवेबल था तो क्या बना 4500 एसेट या लायबिलिटी? कहते हैं दिसंबर 2019 में वाई ने ज्यादा पैसे पे कर दिए, तो वो क्या बना, कैरी ऑन तो बना 2019 का, लेकिन हमारे लिए क्या बनी, लायबिलिटी। ब्रॉड ऑन लायबिलिटी के इस साइड पर आता है, तो कैरी ऑन, इसका कैरी ऑन है ही नहीं। अब कैश कितना रिसीव किया
इनकम का कैश इस साइड पर आता है, क्लोज कर देंगे एसओपीएल आ जाए 17,100 इधर, 17,100 और कितना 9,000। कहता है पिछले साल एक्रूड था उसकी तरफ से और इस साल एडवांस था। 49 A company accounting year end is 31st December. It always pay its insurance premium annually in advance. उसने खुद ही कह दिया हमेशा वो एडवांस पे करता है। On the due date 1st September each year. During the last few years the following premium have been paid. उसने पहले साल 2400 पे किया, दूसरे साल पे किया, तीसरे साल भी पे किया। कहता व्हाट इज चार्ज टू द इंश्योरेंस एसओपीएल फॉर द थर्ड ईयर। तो ये हमारा है तीसरा साल। ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर। ठीक है, वो कब पे करता है? हर साल 1 सितंबर को। ऐसा ही है। उसने इस साल कितने पे किए? 3840। इसी तरह पिछले साल यहां पर लिख लेते हैं, पिछले साल का एंड दिसंबर बना और 1 सितंबर बना पिछले साल। उसने पिछले साल पे कितने किए होंगे? ये प्योर कॉमन सेंस वाला सवाल था। अब मुझे बताएं वो हर साल कितने एडवांस पे कर देता है? हर साल कितने एडवांस? देखिए उसने ये जो 3840 पे किया है, एक साल का एडवांस में पे किया है, सितंबर में पे किया है। इसका मतलब है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हमारे, 8 महीने एडवांस। तो हर साल ऐसे करता है वो, 4 महीने अपने साल के पे करता है, 8 महीनों का एडवांस पे करता है। अब हमसे पूछा क्या गया? एसओपीएल। अब मुझे बताएं इस 3840 के अंदर हमारे महीने कितने बनते हैं और एडवांस कितने बनते हैं? तो 4 महीनों का फाइंड करें कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 1280। और अगर मैं इसमें करंट एसेट पूछूं तो वो कितना होगा? करंट एसेट 8 महीनों का 2560। ये बनता है इसके अंदर प्रीपेड, इस अमाउंट के अंदर, और 1280 हमारे साल का। पिछले साल ही यही हुआ होगा। 2760 के अंदर 4 महीने उस साल के और 8 महीने हमारे साल के। तो बताओ इसके 8 महीने में कितना आ गया? 2760 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय कितना बना? 18। तो समझ रहे हो? अब अगर वो हमसे डायरेक्ट पूछता है एसओपीएल की अमाउंट, तो 1840 प्लस ये बनते हैं हमारे महीने का एक्सपेंस। अगर वो हमसे पूछे कि भाई प्रीपेड बताओ इस साल का, तो 2560 पिछले साल का प्रीपेड भी बता सकता है। 1840 वो ये पिछले साल प्रीपेड था। 1840 पिछले साल 8 महीनों का जो एडवांस था वो 1840 ही था। अगर आपने लेजर बनाना है तो ये पिछले साल का प्रोडो, मतलब हमारे साल का प्रोडो, ये इस साल का, और जो एक्चुअल में पेमेंट हुई है इस साल की वो 3840 हुई। तो फिलहाल उसने एसओपीएल की अमाउंट पूछी है, तो बता दो कितनी आई? 1840 प्लस 1280 31। और अगर लेजर बनाना है तो कैसे बनता? पिछले साल का प्रीपेड क्या था भला? 1840। इस साल का कितना था प्रीपेड? 2560 20। इस साल कैश कितना मिला? पे किया कैश तो 3840। इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास एसओपीएल की अमाउंट क्या? देखिए आपने सवाल ही किया घर से? ये नहीं किया था। इसमें गया आंसर। देखिए जरा, आपने तीसरे साल पेमेंट ये की, दूसरे साल ये की, और ये सारी पेमेंट कब करनी है भला? 1 सितंबर को। अब आए जरा, ये आपने 1 सितंबर को एक पेमेंट की 3840,
इसमें हमारे साल के कितने महीने कवर हुए दिसंबर तक? 4। इसका मतलब 4 हमारे महीने के आपने पे किए और 8 एडवांस। अगर प्रीपेड बताना है तो 8 महीनों का, और अगर एक्सपेंस बताना है तो 4 महीनों का। लेकिन जो पिछले हमारे 8 महीने उसकी पेमेंट आपने कुछ पिछले साल कर दी थी। अब पिछले साल भी आपने क्या किया, जो पेमेंट की 4 महीने पिछले साल की और 8 महीने इस साल की, तो इस 2740 के अंदर 2760 के अंदर 8 महीने तो हमारे हैं और 4 महीने पिछले हैं। ये प्रीपेड था पिछले साल, पिछले साल प्रीपेड था, लेकिन इस साल क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। तो हमने इस साल का एक्सपेंस बताना है, तो इसमें डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इस साल के और पिछले साल के 8 महीने, ये बन गया एक्सपेंस। और अगर वो हमसे पूछता लेजर बनाना चाहे तो पिछले साल जो 2760 पे किया है इसमें एडवांस कितना था, 4 महीने को या 8 महीने? हर दफा 8 महीनों का एडवांस। तो पिछले साल का एडवांस ब्रॉड ऑन, इस साल का एडवांस कैरिड ऑन, और इस साल का कैश कितना है 3840 48। अटेंडेंट पे एनुअल रेंट 6000। Payment is made quarterly in advance. 1st January, 1st April, 1st October. What was the following should be included in his accounts for the year ended October 31st October 2001. कहता है what is the should be included in his accounts दिसंबर 2001। आखिरी पेमेंट पकड़ो कौन सी है, आखिरी पेमेंट का डेट बताओ। 31 अक्टूबर से पहले क्या डेट बनती है, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर आपने एडवांस पे किया था, कितने महीनों का, 3 महीनों का। 31 अक्टूबर ईयर एंड है, 1 महीने का हमारा साल कवर हुआ, 2 महीने का एडवांस है, 2 महीने का एडवांस कर लें। इसमें से 6000 है एनुअल, इसको 12 पे डिवाइड करके 2 से 1000 प्री पेमेंट। समय लगी है। ये सवाल रिपीटेड है, ये आपने खुद ही करना है। अब वही वाला ये सवाल है मजे का, नहीं मजे का तो नहीं, ये तो सिंपल वो कंबाइन लेजर बना है ना, ये तो कंबाइन लेजर बन जाएगा। कहता है रिसीव्ड है इतना, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ब्रॉड किस साइड पर आएगा, लायबिलिटी साइड पर 102600, और कैरी ऑन आ जाएगा 88। ये समय लगे सबको। असल में ना आपको पता खतरनाक बात कौन सी होती है, वो जिस बंदे को समझ भी नहीं लगती और वो पूछता भी नहीं, बस वो बहुत बड़ा खतरा होता है मुल्क के लिए, क्योंकि वो चीजें वही रह जाती हैं, वो मिली जुली रह जाती हैं, वो चीजें सीखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करता। तो मैं हमेशा उस बंदे के लिए कहता हूं कि यार वो जिंदगी में वही करे जो करना चाहता है। ऐसे ही ना अपना टाइम, पैसे से ज्यादा ना टाइम इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम शायद आपके लिए आपको ये फील नहीं होता। हमारे पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा एज अर्ली एज पॉसिबल किसी मुकाम पर पहुंचे। ये वाहिद सीए ऐसी फील्ड है, ये लोगों को जल्दी जल्दी किसी ऊंची मुकाम पर भी ले जाता है और गिरा भी देता है। मैं ये नहीं कहता कि आपने जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, ऐसी बात है, सीए ना किसी का होता है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो जिंदगी गुजारने के लिए बंदा कर ही लेता है। लेकिन मजा वही चीज होता है जो जिसके लिए बंदे ने कोशिश की और वो चीज मिल जाए। तो अगर आपका दिल करता है ना मेहनत करने का, कोशिश करने का, तो ठीक है, नहीं तो घर वालों से बात करो कि भाई मुझे कहीं और एडजस्ट करवा, क्योंकि अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है जो भी। ये नहीं है कि ये कोई मुश्किल डिग्री है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एफर्ट मांगती है, और एफर्ट भी सच्ची वाली एफर्ट, जान छुड़ाने वाली नहीं। एक दफा थोड़ी सी एफर्ट कर लो, वो टॉपिक एक दफा समझ लो, सारी जिंदगी में वो। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आपकी मेहनत है अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ 2 पेपर्स के अंदर, सारी जिंदगी बैठ के खाओगे। मतलब बैठ के खाने का मतलब ये होता है कि आगे आने वाले जिंदगी में अकाउंटिंग आपको मुश्किल नहीं लगेगी, सिर्फ इंट्रो और एफआर बहुत ही अच्छी तरह समझ के चलो। जब आप लोग समझ जाओगे ना, आपकी बेस बन जाएगी। फिर आप लोगों ने यही डेबिट क्रेडिट सीखना है, यही एसेट लायबिलिटी का लेजर बनाना है। अब लेजर बनाते वक्त जैसे 2 दिन 3 दिन पहले हम बात कर रहे थे जी, पेमेंट की एंट्री बताओ। अब एंट्री क्या पास हो रही थी जी, सैलरी टू अक्रूड सैलरी, अक्रूड सैलरी टू सैलरी। मैं कह रहा हूं पेमेंट की एंट्री बताओ, और आप लोग कैश को क्रेडिट कर ही नहीं रहे थे।
क्या वजह थी? क्योंकि अभी हालांकि सबको पता था पेमेंट में कैश क्रेडिट होना है, और ये भी पता है कि कैश पे होता है क्रेडिट होता है, लेकिन क्या था, अभी आप स्टार्ट में हो और इतने दिनों के बाद हमने अकाउंट, जो मैंने सबसे आसान चैप्टर स्टार्ट करवाया था वही सबको आपको मुश्किल लग रहा था, और अब आप देखोगे अब दोबारा फिर एक दफा उसमें 5 मिनट लगाएंगे, आपको पता है वो है ही 5 मिनट का टॉपिक, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सबसे आसान है ही वही, ये उससे ज्यादा अच्छा चैप्टर है, उसमें तो चीजें थोड़ी है, कैलकुलेशन भी थोड़ी है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है। तो इसलिए ना बेदिली बेरुखी से ना बैठा करो, एक्टिव रहा करो, थोड़ा सा टाइम दो ताकि पता चले कि आप स्टूडेंट हो, पढ़ने आए हो, और रात को जल्दी सो जाया करो। वैसे भी आगे रमजान मुबारक आ रहा है, तो उसमें हमारा थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम है ये ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक अजीब टाइम फ्रेम है, सारी रात जागते हैं, सारी करते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने दिन को रात और रात को दिन क्यों बना दिया। नहीं, रात सोने के लिए, और ये नहीं पता रात को सोने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? ईशा की नमाज के बाद, मतलब 8:30 के राउंड वोट सो जाओ, सबसे अच्छा टाइम है सोने का। और आप देख लो हालात फिर उसी तरह से तो हालात है, जवान लोगों के इस तरह की शक्लें निकल आई हैं। मतलब ऐसा लगता है आपसे ना जो बुजुर्ग है ना वो ज्यादा पावरफुल ताकतवर लोग हैं। अब ये अगर इस तरह की जवानी है ना छोटी छोटी, तो जवानी रह ही नहीं गई। घर वाले चेंज कर लो। अच्छा एरियज का क्या आएगा? अब एरियज से फौरन ये एरियज एक्सपेंस है, इनकम है, इनकम है तो इनकम एरियज हमारा एसेट होता है और एक्सपेंस एरियज हमारा लायबिलिटी होती है। इसका ब्रॉड ऑन आएगा इधर, 15 वाला ब्रॉड ऑन होगा और ये कैरिड ऑन होगा 48400। अब आ गई बात कैश की। कैश रिसीव किया है तो कैश रिसीव किया इधर आता है 838। सवाल हो गया, नोट करेंगे यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? SO 818 आंसर आ गया। डन। अब आ जाए 45। क्वेश्चन तो ये है, ये बताओ कितने लोग ठीक हुए? 1 2 किया था, हो गया था, बड़ी मुश्किल से हुआ, 4 आपका भी हो गया था। हाँ जी गुड, पूरा इस दफा अकाउंटिंग सब पे पास है। कैरिड ऑन जिस नेचर का गिवन होता है ना, लिखते उल्टी साइड पर है। जैसे आपके पास लिखा 2 प्रॉपर्टीज हैं, या बिजनेस ऑन 2 प्रॉपर्टीज विच इज रेंट टू टेनेंट्स in the year ended 31st December 2016 it received 278,000 in respect of property 1 and 160,000 in respect of property 2. Balance on the rental account are as follows. आप अलग अलग लेजर बना लो या इकट्ठे बना लो, अच्छा अकाउंटिंग का तरीका इकट्ठा ही बनाते हैं। ये 2015 का जो अमाउंट है ना, ये ब्रॉड ऑन होगा या कैरिड ऑन होगा? क्योंकि 2016 भी है 2015 भी ब्रॉड ऑन, इसका मतलब है 2015 के सारे बैलेंस ब्रॉड ऑन है। अब ब्रॉड ऑन एक क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है और ब्रॉड ऑन जिस नेचर का होता है उसी साइड पर आता है। गॉट इट? ये हमने ब्रॉड ऑन लिख लिए। 2016 के क्या होते हैं? कैरिड ऑन। अब 13,400 लिखा हुआ है डेबिट, ये आएगा क्रेडिट साइड पे। बस ये चीज थी इसके अंदर, कैरिड ऑन। कितना? 13,400। और ये क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, डेबिट साइड पर आएगा 6,000। अगर हम प्रॉपर्टी वाइज लिखते ना तो एक के दोनों बैलेंस एक ही साइड पर आ रहे थे। प्रॉपर्टी 1 का एक ही साइड पर, तो देख ले 13,400 12,300, और प्रॉपर्टी 2 का भी एक ही साइड पर आ रहे हैं। जैसे ही हम एक साइड पर लिखने लगते हैं ना तो हमारे दिल में धड़कन तेज हो जाती है कि ये क्या हो गया, ब्रॉड ऑन भी उसी साइड पर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है पिछले साल हमने रेंट एडवांस पे कर दिया हो और इस साल हमने एडवांस ना दिया हो बल्कि अभी रहते हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन एक ही साइड पर आ रहे।
अब कैश रिसीव किया, पे किया, कैश रिसीव किया तो कैश आ जाएगा, दोनों को अलग अलग लिख ले या इकट्ठा लिख ले, 278,000 और 1 क्लोज करोगे आपका एसओपीएल आ जाएगा 451600। ये बेसिकली मैंने तो इसी एक क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन करवाए थे, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रॉफिट वाले अभी वैसे ये तो पता चल ही जाएगा, प्रॉफिट वाले अभी ना करना, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी सारे सवाल आपने करने हैं, फिर भी अगर कोई मसला आएगा तो मुझसे कल पूछ लेना। अब हमने जो नेक्स्ट, अच्छा 20 कौन सा 28 पे डालने, ये वाला 28 इसमें क्या बताना है? देखें ब्रॉडऑन हमेशा जिस नेचर के गिवन होते हैं उसी साइड पर आते हैं, ऐसा ही है। हमारे पास ये क्रेडिट साइड पर था तो हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया, डेबिट साइड पर था हमने डेबिट साइड पर लिख दिया। अब ये है दिसंबर 2018 मतलब कैरिड ऑन, हमारा कैरिड ऑन है 13,400 डेबिट, 13,400 डेबिट। अब अगर ये डेबिट है तो मैं किस साइड पर लिखूंगा? ठीक है तो कल नूर की क्लास है, नहीं अभी उनकी क्लास है ना तो वो देख लो। आज है कल की वही हाँ जी समय लगी 28 पे है। A business has year end 30th September and receive an invoice for rent 600,000 for the 6th month to 31st December. What accrual or prepayment is required for the invoice in the year ended accounts? ये इसमें तो कहना क्या चाह रहा है? A business has year end कितना है? 30th September and receive an invoice. इनवाइस का मतलब होता है बिल लेना, इनवाइस का मतलब होता है भाई ये बिल बनता है आपके जिम्मे। ये चैप्टर नंबर 2 पे जाएं, वहां पर डॉक्यूमेंट्स होते थे। इनवाइस, इनवाइस का मतलब ये रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, ये जरूरी नहीं होता कि पेमेंट हो जाए, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। वो कहते हैं रिसीव एन इनवाइस फॉर रेंट 6 लाख फॉर द 6 मंथ दिसंबर। कहता है भाई 6 लाख आपने देना है, आपका ईयर एंड है 30 सितंबर तक, और वो आपको इनवाइस मिल गई कि भाई साहब ये आपने रेंट पे कब तक का करना है? 31 दिसंबर। 6 लाख, इस 6 लाख ये 6 महीनों का है, और कब से 6 महीने स्टार्ट हो रहे हैं? 30 ईयर एंड है 30 सितंबर, और ये 6 महीने कब तक जा रहे हैं? 31 दिसंबर तक। इसका मतलब है कि अगले कितने महीने हैं? 3। हमारा ईयर एंड के बाद ये है अगला साल, इससे पहले है पिछले साल। इसका मतलब है 6 महीने की रेंट का हमें बिल मिला कि भाई साहब ये बिल आपने पे करना है, इतना रेंट आपका बनता है। अब इसमें जाहिर सी बात है अगर ये एक्रूड है तो 3 महीनों की हमारी लायबिलिटी बन गई। हमें देना कब है बिल? 6 महीने बाद। हमें अभी रेंट रिसीव किया है, मतलब क्या है? अभी बिल रिसीव हुआ है, इनवाइस मिली है, पैसों की बात। अब अगर वो पैसे की बात करता है कि जनाब रिसीव एन इनवाइस फॉर रेंट 6 लाख, तो इसके बाद 3 लाख प्रीपेड है इसके अंदर। मैं वही बता रहा हूं, मैंने कहा अगर कैश की बात करता तो ये 3 लाख प्रीपेड होता। अभी सिर्फ इनवाइस मिली है। इनवाइस का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट कि भाई साहब 6 महीने हैं आपके पास, 6 महीनों का ये आपका बिल बनता है। उसे ये तो कहा ही नहीं कि पेमेंट कब की है। और इसमें हमारे कितने महीने बनते हैं? 3 महीने। तो 3 महीने का क्रूड हो, 3 महीनों का क्रूड, और जो अगले 3 महीने हैं वो अभी अक्कर ही नहीं हुए। तो सिर्फ हमारे साल के अंदर कितने महीने आ रहे हैं? 3 महीने, और 3 महीने अक्कर हो चुके हैं, लेकिन अभी कैश की बात वो नहीं कर। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस पेड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल
900,000 for 3 months to November. The year end of its business is 30th September. What accrual or prepayment is needed at the year end? आप देखें, अब बिल पेड, ये लफ्ज क्या आ गया? पेड. कब पे किया? 9 लाख. किस महीने का? नवंबर तक. किस किस महीने का पे कर दिया? नवंबर का भी पे कर दिया, अक्टूबर का भी पे कर दिया और सितंबर का भी पे कर दिया. ठीक है. द ईयर एंड वाज इज 30 सितंबर. ये तो बताया नहीं आपको. देखिए, आपके पास 9 लाख है 3 महीने का. कब से कब तक? सितंबर से 30 सितंबर से नवंबर तक. ठीक है. वो कहता है ईयर एंड इज 30 सितंबर. कहता है 30 सितंबर को आपका ईयर एंड था. हाँ जी, बताया इसके अंदर अक्रूड कितना या प्रीपेमेंट कितनी है? 6 लाख. प्रीपेमेंट कितनी हो गई? 6 लाख. ये टोटल कितने महीनों का है? 3 महीनों का. 2 महीनों का एडवांस हो गया, क्योंकि एक तो हमारा सितंबर का पे हुआ ना. आपने 9 लाख पे किया 9वें महीने का, 10वें महीने का, और हमारा इसमें कितने महीने आ रहे हैं? 1 महीना हमारा आ गया. ये क्या लिखा है? पेड आ गया. कितने महीनों का पे किया? किस किस महीने का? नवंबर तक 3 महीने. तो नवंबर तक 3 महीने कौन कौन से बनते हैं? सितंबर, अक्टूबर. हमारा ये 30 सितंबर है. 30 सितंबर हमारा कितना कवर हुआ? 1 महीना. 2 महीने एडवांस. चले जी.